हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्फीयर के नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। आई होप कि इससे पहली वीडियो जहाँ पर हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्फीयर की जनरल फॉर्म में और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था, आई होप कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आई होगी। तो आज हमें स्फीयर की एक इक्वेशन पढ़नी है और पढ़नी है डायमेट्रिक फॉर्म में। डायमेट्रिक का मतलब हमें स्फीयर का क्या दिया होगा, डायमीटर दिया होगा। क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक स्फीयर है, ठीक है ना। अब इस स्फीयर में यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये मैंने पॉइंट लिख दिया ए बी। तो आप देख सकते हैं ए बी क्या है, एक इस स्फीयर का क्या है, डायामीटर है। मान लेते हैं पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 z1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। तो हमें इस स्फीयर की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। यानी कि जब हमें किसी स्फीयर के डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हों और हमें उस स्फीयर की इक्वेशन को निकालना हो तो इस इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंस इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। क्लियर है। मान लेते हैं कहीं पर इस स्फीयर में हमें कहीं पर एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए से इस पॉइंट पी को मिलाएंगे और इसी तरीके से बी पॉइंट को पॉइंट पी से मिलाएंगे। अब आपको ये पता है क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, यानी कि हाफ सर्किल में जो बना एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आप लोग ने क्लास 9th 10th में पढ़ा हुआ है सर्किल के चैप्टर में। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और हम ये मान लेंगे कि एक्स जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स वाई और जेड हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है टू शो द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर वेयर अ पॉइंट ऑन स्फीयर जॉइन ए एंड बी, ठीक है ना, जॉइन एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। आप देख सकते हैं ए और बी के एक्सट्रीम पॉइंट हैं डायमीटर के, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक बात तो पता चल गई है, ठीक है ना, कि ए पी जो है, ए पी को देखिए आप, ए पी है ये परपेंडिकुलर है पी बी के। अगर ए पी पी बी के परपेंडिकुलर है तो आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी एंड पी बी आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए आपको प्रीवियस नॉलेज तो होना ही चाहिए और आप फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है, दो लाइंस एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन क्या होती है प्रोपोर्शनल की, आप लोगों को पता है कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए अब A1 A2 B1 B2 कैसे निकालेंगे हम, तो जहाँ पर क्या है, देखिए जहाँ पर हम मान के चलते हैं A1 B1 C1 क्या हैं, आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AP एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PB। क्लियर है बात। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप खुद ही देख लो A1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, आप लोगों को आती है x माइनस x1। क्लियर है। देखिए x माइनस x1 ऐसे ही तो निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। A2 की वैल्यू y माइनस y1 और A3 की वैल्यू z माइनस z1। और इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PB। A2 कितनी होगी, x माइनस x2 और अच्छा यहाँ पे A2 A3 नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे A1 है और ये कितना होगा B1 और C1। इसी तरीके से A2 आ गया x माइनस x2, B2 आ जाएगा कितना y माइनस y2 और C2 आ जाएगा z माइनस z2। देखिए हमको क्या करना है, हमको एक स्फीयर दिया हुआ है और इसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है ना।
अब हमको क्या निकालना है, इस स्फीयर की एक इक्वेशन निकालनी है। तो हमने एक पॉइंट P लिया, ठीक है ना, इस स्फीयर पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड माने। तो हमको पता चल गया कि जो एंगल P है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि हाफ सर्कल में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अब क्योंकि हमारे पास AP और BP के हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि जो AP और PB के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल की कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर A1 B1 C1 के हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AP हैं, A2 B2 C2 के हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PB है। तो अब हमने क्या किया, A1 B1 C1 की वैल्यू निकाली, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस y1 z1, और इसी तरीके से A2 निकाला, x माइनस x2 B2 निकाला, y माइनस y2 और C2 निकाला, z माइनस z2। और इसको अब कौन सी इक्वेशन में रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 की जगह आ जाएगा x माइनस x1, और A2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे कितना, x माइनस x2, प्लस B1 की जगह आ जाएगा y माइनस y1, और B2 की जगह आ जाएगा y माइनस y2। कितना आ जाएगा ये, y माइनस y2, प्लस C1 की जगह आ जाएगा z माइनस z1, और C2 की जगह आ जाएगा z माइनस z2 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। देखिए कितना आसान सा डेरिवेशन है, अगर पूछ भी लिया जाए तो आई डोंट फील कि आपको कोई परेशानी होगी इसमें, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन की, ठीक है ना। अगर क्या पता एग्ज़ाम में आ गया तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, आपको निकालनी है स्फीयर की इक्वेशन। और ये है आपके पास हैविंग, यहाँ पे मैंने लिखी हैविंग कोऑर्डिनेट 3 1 -2 एंड एक पॉइंट दिया है 4 0 एंड 5 एज एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ डायमीटर। यानी कि आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन को निकालना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब आपको पता है कि आपके पास x1 y1 z1 की वैल्यू दी है, आपको कितनी दी है 3 1 -2, और x2 y2 z2 की वैल्यू दी है आपको 4 0 5। तो उसके बाद आप लिखेंगे we know the equation of the sphere in diametric form क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। बस अब हम यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस x1 की जगह 3, x माइनस x2 की जगह 4 प्लस y माइनस y1 की जगह 1, और y माइनस y2 की जगह 0 प्लस z माइनस z1 की जगह -2 है, तो कितना हो जाएगा +2, और z माइनस z2 की वैल्यू 5, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको डायमेट्रिक फॉर्म स्फीयर की अच्छे से आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अब कल के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।